सामने जाओ, बजाओ 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 नहीं बजाओ बस ठीक है, अब रख लो, बाद में काम है। नीले ड्रम का खौफ इस तरह से है कि एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। हमीरपुर ज़िले के राठ में एक शादी होती है और उसमें उनके कुछ दोस्त नीला ड्रम गिफ्ट करते हैं। अब वो शादी फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। दूल्हा दुल्हन के पास पहुँचे हैं हम लोग। गांव का नाम मंगरौल है और उनसे बात करते हैं कि आखिर जो दोस्तों ने ड्रम दिया है उसके पीछे की क्या कहानी है। स्वागत है चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मेरी शादी 16 तारीख को दादा गार्डन से सीमा राजपूत जी से, जो कि नोएडा की रहने वाली हैं, से संपन्न हुई है। तो शादी को स्पेशल बनाने के लिए हमारे जो फ्रेंड हैं राकेश राजपूत हैं और हमारे अवधेश प्रताप जी हैं, अविनाश राजपूत जी भी हैं। तो इन लोगों ने कुछ प्लान किया और प्लान के तौर पर शादी को मज़ेदार बनाने के लिए और कुछ यादगार पल करने के लिए उसके लिए उनको सबसे अच्छा ऑप्शन ड्रम दिखा, जो कि इस समय चर्चा का विषय भी है। तो उन्होंने हमको ड्रम गिफ्ट कर दिया है, जिससे हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोस्तों का काम ही होता है कि किसी चीज़ को, इवेंट को हम यादगार बनाएं। उसको कैसे यादगार बनाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और शादी तो एक ऐसा विषय है जो ज़िंदगी में एक बार होता है लोग, तो उसको स्पेशल होना ही चाहिए। तो उस तौर पे हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारा इस तरह से वायरल हो गए हम और शादी हमारी चर्चित हो गई है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। आपको गिफ्ट देने का मौका था तो आपने अपने दोस्तों को क्या क्या गिफ्ट दिया है? हमने तो अपने दोस्तों को तरह तरह गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि एग्रीमेंट बनवाए हैं सभी दोस्तों, भाभी जी का फिंगर भी उसमें लगवाया है। अच्छा। और एग्रीमेंट के तौर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि जैसे घर का सारा सामान आदमी ही करेगा, यानी कि दोस्त ही हमारा करेगा, हमारी भाभी जी सिर्फ आराम करेंगी। और एक दोस्त की शादी में तो हमने एक को प्रेत आत्मा के तौर पर भी दिखा दिया था कि अब मतलब ये भूत नहीं आ गई है तो तुमको समझना, मतलब चुड़ैल भी बना देते हैं कभी हम किसी को। एक को तो कुत्ते का पट्टा पहना दिए थे और भाभी जी को पकड़ा दिए थे, उससे आवाज़ भी निकलवाए थे कुत्ते वाला, ताकि कुछ स्पेशल हो सके। और एक दोस्त है हमारा, उसके शादी में जाकर उसको भांगड़ा पहना के हम उसको बजवाए थे, तो उसकी भाभी को नचवाए थे हम। तो ये हमारे साथ भी हुआ। तो वो दोस्त शादी में आया तो बोला, नहीं आपने हमारी शादी में हमारे ऊपर भांगड़ा डाल करके आपने बजवाया था, तो आपको भी बजाना पड़ेगा। तो हमने भांगड़ा भी बजाया। अब ऐसे तो कोई हमारे समाज का आदमी आए कि नहीं तो आपने भांगड़ा बजाया है, आपने तो हमारे समाज का जो क्या कहते हैं उसको, तिरस्कार कर दिया, या मतलब कि अपने गरिमा का। आप शगुन की बात कर रहे हैं आपने। मैंने एक वीडियो और वायरल है, गंगा आरती के साथ आपने जयमाला शायद आपका हुआ था, वो वीडियो भी वायरल था। और इसके बाद ड्रम दिया गया है। उन लोगों को क्या कहना है जो आप शगुन बोल रहे हैं? आपने तो पहले तो बहुत अच्छा संस्कृति के साथ गंगा आरती के साथ वरमाला डाला, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो देखो जो गंगा आरती के साथ किया है, जयमाला डाला है, उसके वजह तो बात का विषय है। फिर पहले तो बीच में कुछ हुआ नहीं है भाई, दोनों चीज़ें देखना चाहिए। संस्कृति की बात कर रहे तो हैं। संस्कृति की बात ये है, तो संस्कृति के हिसाब से हमने पूरा शादी अपना इवेंट को कराया है। अब ये गिफ्ट का बात तो उसके बाद वाला चीज़ है ना। अब दिमाग है। हाँ, वो दोस्तों का दिमाग है। अब ये चीज़ तो नहीं है कि संस्कार के साथ शादी किया है तो हम कभी कुछ फनी चीज़ करें ही ना, कहीं जाए ही ना, कुछ करें ही ना। में है क्या शैलेंद्र जी? अब खौफ का बात तो ऐसा है कि बचपन से इन चीज़ों के साथ में रहे हैं, तो खौफ तो अच्छा नहीं है। बॉन्डिंग भी हम दोनों का अच्छा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा राजपूत है। सीमा जी, क्या कहना चाहते हैं जो आपके पतिदेव के दोस्तों ने गिफ्ट दिया है, साथ में झुंझुना भी बजा रहे थे और ड्रम भी दिया, क्या कहना चाहती हैं? देखो ये ड्रम है तो कह रहे हैं कि अपशगुन का चीज़ है, तो बताइए कि कहाँ लिखा कि ड्रम अपशगुन? अब कोई घटना होगी तो वो चीज़ अपशगुन कैसे हो जाएगी? और जरूरी नहीं है कि जो एक के साथ हुआ वो अगले के साथ भी हो। वो तो लोगों के, मतलब जो दो लोग हैं उनकी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। तो हमें तो कोई अपशगुन नहीं लगा और ना ही बुरा लगा है। जो है तो मतलब मजाक के तौर पर था, तो हमने एक्सेप्ट भी किया है और उससे हमको इशू भी नहीं है। इस खबर के बाद यही निकल के आ रहा है कि दोस्तों द्वारा किया गया एक मजाक था। दोस्तों की भी राय ले लेते हैं, यहीं उनके दोस्त भी आए हुए हैं। तो जिन्होंने ड्रम गिफ्ट किया था, ड्रम भी बगल में ही रखा है, क्यों छिपा रहे हैं अवधेश जी? अरे बिल्कुल नहीं छिपाएंगे, मैं तो मैं तो चाहूंगा कि दिखे ये। आपने दिया है तो अब वो सामने तो आएगा। मैं तो एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने दिया। क्या था ड्रम देने का, क्या मन में विचार आया? ड्रम देने का मन में विचार सिर्फ ये था कि हमने जितनी भी शादियाँ की हैं यादगार रही हैं। अच्छा। इस के साक्ष्य हमारे कई सारे दोस्त भी हैं, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि बहुत सारी ऐसी शादियाँ हुई हैं जिनमें हमने कई सारे वायरल किए हैं
किसी को कुत्ते का पट्टा दिया, किसी के गले में ये सब मानिए कि हमने कुत्ते का पट्टा पहना करके दूसरे को सौंपा, नगाड़ा बंद बजवाया उससे। बहुत सारी ऐसी सैकड़ों चीज़ें की हैं जिसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ मजाक के तौर पे किया है, और उनकी शादी में कुछ स्पेशल रहे ताकि उन्हें याद रहे कि हाँ दोस्तों ने हमारे कुछ ऐसा किया था। देखिए नॉर्मल गिफ्ट तो हर कोई याद नहीं रखता। अगर हम पेंटिंग दे दें, हम तो कोई गुलदस्ता दे दें, तो किसी को याद नहीं रहेगा। अगर हमने ड्रम दिया है तो वो यादगार रहेगा कि ड्रम दिया गया है। लेकिन ड्रम का मतलब ये नहीं था कि भाई वही हो, ये सिर्फ एक गिफ्ट का तरीका था हमारा उनकी शादी को यादगार बनाने का तरीका था। ड्रम का मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि भाई आप संभल के रहें या आपको डराना हमारा कोई उद्देश्य था। डराना वगैरह कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ अच्छा, मस्ती मजाक थी। अवधेश जी, ये चीज़ जानना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि आप संस्कृति भूलते जा रहे हैं, और इस तरह का अगर प्रचलन में आएगा फिर तो शादियां जो होती थी उस तरीके से खौफ बना रहे हैं। देखिए संस्कृति का अगर कहें तो जो लोग कहते हैं कि संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, शायद वो पर्सनल तौर पे हमसे परिचित नहीं है कि हम जी। अपनी संस्कृति को कितना मानते हैं। मेरे ख्याल से भारत की जो संस्कृति है वो इतनी भी मैं कहूँगा कि कमज़ोर नहीं है, इतनी फ्रेजाइल नहीं है कि किसी छोटी सी चीज़ से वो टूट जाएगी, किसी छोटी सी चीज़ को देने से वो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी। संस्कृति लोगों के दिलों में बसती है, हमारे दिलों में बसती है, आपके दिलों में बसती है अवधेश जी। तो जो भारत की संस्कृति है वो इतनी आसानी से टूटने नहीं वाली। लोग अपने दिल में बसा के रखें, उसको आगे प्रचलन में रखें तो बनी रहेगी। अब लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ से टूट जाएगी, तो मेरे ख्याल से तो ये तो बेतुकी बात है, ये नहीं होने वाला। सच में बताएं किस यूज के लिए दिया था? ये पानी भरने के लिए दिया था। ये चीज़ निकल के आ रही है कि 4 ड्रम हमें बाहर भी देखने को मिले हैं। अगर किशन कैमरा पहुंच जाए, यहाँ ड्रमों की भरमार है, पानी भी यहीं लगातार ड्रमों में भरा था। तो ये घटना इस तरह से निकल कर आ रही है कि हाँ जी सैलन जी कुछ एक बात और कहना चाहेंगे हम कि जो गिफ्ट होता है तो ऐसा दिया जाए ना जो यूज में आए थोड़ा, ठीक है। अब जैसे दिया ड्रम तो पानी भरेगा, उसमें जो झुंझुना पकड़ाए थे ना, झुंझुना, वो हमको सबसे अच्छा लगा। अच्छा, जब भी हम दहेज लेके घर पे आए, मतलब सामान लेके घर पे आए, तो झुंझुना निकला। उसमें मेरी दीदी है, उनके 2 जोड़ों बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे थे दोनों। तो मैं आया तो रो रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा जाओ इससे झुंझुना निकालो। तो मैंने झुंझुना लिया और बच्चों को पकड़ाया, जो बच्चे दोनों चुप हो गए एकदम। तो मुझे बहुत सुकून मिला कि चलो कम से कम दोस्तों लोगों को झुंझुना काम तो आया। वो वहाँ हंसी का पात्र था, लेकिन यहाँ बच्चों के खेलने का काम आया। और बच्चे वो चुप हो गए, दोनों बच्चे जुड़वा है, तो एक माँ है तो संभाल नहीं पाती दोनों को। अब 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है, तो वो एक झुंझुने से दोनों बच्चे संभल गए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि वस्तुएं हैं, प्रयोग करने, दिमाग में किस तरह प्रयोग करना है वो लोगों के मन में करता है। क्योंकि लोग फ़ोन भी देते हैं गिफ्ट में, तो फ़ोन से तो लोगों के मर्डर भी हो जाते हैं, बिल्कुल, और फ़ोन फ्रिज अच्छों के देते लिए हैं, भी होते हैं। फ्रिज देते हैं, तो हमने लग के कितनी घटनाएं सुनी है मजाक फ्रिज की। निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, फ्रिज देते हैं, वॉशिंग मशीन देते हैं, हर चीज़ में घटनाएं हैं। अगर हम देखें तो घर में सैकड़ों चीज़ें ऐसी दी जाती। चाकू होती है कि चाकू से कुछ नहीं होता, एंजॉयमेंट था। बिल्कुल। हाँ। तो ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट है और कोई नहीं है। हम इसे समाज में कोई अभद्र मैसेज या किसी को गलत मैसेज नहीं देना चाहते। हम भारत में रहने वाले हैं, हम भारत की संस्कृति का सम्मान करते हैं और वो हमारे दिल में बसती है। आपसे एक बहुत सवाल मैं सोच रहा हूँ बहुत देर से कि करूँ या ना करूँ, लेकिन उन लोगों को क्या है जिस ड्रम से हत्या हुई थी, अगर इस तरह का मजाक बनाएंगे, लोग आपके कमेंट में जाके लिख रहे हैं कि उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। देखिए इस तरह उनके साथ हमारी मजाक का पूर्ण पात्र रूप बना- से सहानुभूति है। जी अगर मैं बात करूं तो उस मैटर पे जैसे कि बात बनी हुई है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, मेरठ कांड की जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जिस माँ का बेटा कटा है, जिस माँ का बेटा मरा है। वास्तविकता है कि उस माँ के साथ जो गुजरी होगी हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। अगर लेकिन समाज किसी एक चीज़ को किसी चीज़ का प्रतीक बना दे तो मेरे ख्याल से ये गलत है। हत्या करने के कई तरीके होते हैं, हत्या करने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन अगर हम ड्रम को ही एक सिंबल बना दें कि भाई ये ड्रम है, ये ड्रम इस चीज़ के लिए यूज़ होगा, इसी चीज़ के लिए, लेकिन सैकड़ों यूज़ हैं इस चीज़ के, तो ऐसा नहीं है। सहानुभूति मेरी उन लोगों से भी है। सैकड़ों आजकल मर्डर केस इस तरीके से निकल रहे हैं, सैकड़ों केस ऐसे निकल रहे हैं पुरुषों के साथ खास कर के कहा जाए, कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फांसी का फंदा जो है, अभी घटना निकल के आ रही, सांप से डसवा दिया जी, एक लड़की ने। 20 बार सांप से डसवाया है रिसेंटली, मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है। तो बताइए क्या सांप एक जीव है? आप क्या हम उसको हत्या का तरीका मान लेंगे क्या? तो वो एक हत्या का तरीका नहीं है। लोगों की ये सोच है। अब कोई पानी में जहर मिला के भी पिला सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको गले दबा के ही मार दे, तकिया से गले दबा के मार दे, तो क्या तकिया मारने का तरीका बन जाएगा? नहीं, नहीं बनेगा। बस बहुत बढ़िया, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये घटना निकलकर एक मजाक के तौर पर आ रही है कि उन्होंने यादगार बनाने के लिए इस तरह ड्रम गिफ्ट किया था।
ड्रम अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।